बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो गाइस, मेरे साथ आज मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा इंथुजियास्टिक हैंडशेक किया इन्होंने क्योंकि टॉपिक आज का ऐसा ज़बरदस्त है। भाई एनर्जी होनी भी चाहिए ऐसे टॉपिक पर। डेफिनेटली। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि वी ऑल नो कि हुंडई ने रिसेंटली अपनी ऐलान किया पहली साइड का, विच इज़ अ प्रॉपर 7 सीटर और प्रॉपर इन अ सेंस के प्रॉपरली बिल्ट 7 सीटर है ये। ठीक है। मैं ये भी बताता चलूं कि ये हमारे मानसरा में हो तो ये 8 सीटर भी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। 9 सीटर बन जाएगी। दरम्यान में रखवाएंगे स्टूल। तो लेकिन ये है कि इट्स अ वंडरफुल खैर व्हीकल। अब तो मानसेरा पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब इसको 9 सीटर बनाने की हाँ, कोशिश जरूर करेंगे, डेफिनेटली। क्योंकि जुगाड़ पाकिस्तान में बहुत लगते हैं भाईजान। सो इट्स अ वंडरफुल व्हीकल, नो डाउट अबाउट इट। आज इसी के बारे में जानेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि अभी फॉर्च्यूनर को एक डरावने ख्वाब की सूरत में टैंक आया था। ठीक है, जिसकी वजह से रात की नींदें हराम हो चुकी थी। दे कैन से व्हाटएवर दे वांट टू, बट स्टिल उसने काफ़ी सारी मार्केट कैप्चर की। और हमने ये देखा कि वो 9 महीने तक उसकी, लास्ट वी चेक 9 महीने तक बुकिंग Bookings, चली गई थी yeah. उसकी। तो इट सेज वॉल्यूम्स अबाउट द सक्सेस। सो अभी उस झटके से मतलब शेक ऑफ करके सोई थी, अचानक हुंडई ने नॉक किया, ठक ठक ठक। असी भी यहाँ पाया ने वो अपनी पहली साइड ले आए। और पहली साइड इज अ वंडरफुल वंडरफुल अर्बन व्हीकल, क्योंकि अगर आप देखें तो उसकी जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जैसे ही इसकी अपीयरेंस है, जैसी इसकी बिल्ट है, इट्स नॉट मेड फॉर ऑफ रोड्स एट ऑल। जैसे हम फॉर्च्यूनर को आज़ादी से लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्च्यूनर के हक में ये बात हमेशा रहेगी कि Yeah. रगेड होने की वजह से और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की वजह से इट विल स्टिल रूल। Yes, exactly. बट स्टिल सवाल ये पैदा होता है कि कितने लोग लेके जाते हैं उसे ऑफ रोडिंग पे और कितना लेके जाते हैं। सो फॉर दोज पीपल जो सिर्फ सिटी के अंदर चलाते थे और ज़रा हाई फाई दिखने के लिए या अच्छा मतलब एक इमेज, क्योंकि उसका इमेज तो है, ऑरा तो है इस गाड़ी का, बिलीव इट और नॉट। Fortuner is एग्जैक्टली। always a Fortuner. तो अब उसका नेमल बदल आ गया टैंक की सूरत में। अभी टैंक सेलिब्रेट ही हो रहा था, ऊपर से आ गई पहली साइड। तो आज पहली साइड और टैंक का हम थोड़ा सा मुआवजना करेंगे, क्योंकि सच्ची बात यह है कि लैंड क्रूजर इसकी लीग में आती ही नहीं है। ठीक है, सब्जेक्टिव बात नहीं है ये, बड़ा सोच समझ के ये मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये हम वी कैन नॉट टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम लैंड क्रूजर। उसकी जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ हैं वो अनमैच हैं। ठीक है, वो अनपैरेलल है। वी एक्नॉलेज इट, वी एक्सेप्ट इट। लेकिन फिर बात वही है कि कितने लोग लेके जाते हैं उस ऑफ रोडिंग पे और कितने तवातर से लेके जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। सो फॉर अर्बन यूटिलिटी आई थिंक टैंक ऑल्सो। टैंक तो खैर वो उसमें ऑफ रोड कैपेबिलिटीज आपको मिलती हैं। जो पहली साइड है, दिस इज द अर्बन क्वीन। जी जैन, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, अब जो बात है इस तरह की कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले 4x4 के नाम पर, जब भी 4x4 का नाम आता था तो फर्स्ट अप लोगों के जहन में आता था फॉर्च्यूनर, और उसके बाद प्राडो जो कि इंपोर्टेड व्हीकल्स होती थी, और लैंड क्रूज़र। ये 3 गाड़ियां हुआ करती थी अगर हम 2-3 साल पीछे चले जाएं। और लोग इन गाड़ियों के अलावा किसी भी ऑफ रोडर व्हीकल के बारे में सोचते भी नहीं थे, और इवन के सोचना गुनाह समझते थे। ऑप्शन भी नहीं थी। ऑप्शन भी नहीं थी उसके अलावा। तो वजह मेन ये है, कोरिया के अलावा पाकिस्तान पूरी दुनिया का दूसरा कंट्री है जहां पे पैलासाइट की सीकेडी प्रोडक्शन होगी। अब इस मतलब ये बात बड़ी अमेजिंग है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाईजान पैलासाइट तो चलो हम मान लेते हैं कि बड़ी गाड़ी है और 4x4 भी है। बेसिकली ये 4x4 नहीं है, ये है ऑल व्हील ड्राइव। तो इसको बहुत सारे लोग कंपेयर भी करेंगे कि फॉर्च्यूनर या क्रूज़र या ये। तो मैं आपको बताऊं, या टैंक एग्जैक्टली। तो बेसिकली पैलासाइट जो है ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी ही डिफरेंट किस्म की ऑडियंस को टारगेट करती है। वो वाली ऑडियंस जिन्होंने शहर के अंदर रहना है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी गाड़ी शहर के अंदर ही चलती है। नंबर 2, उनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि जिसमें वो खुद तो ड्राइव कंफर्टेबली करें ही, लेकिन उस गाड़ी का एक सिग्नेचर स्टाइल हो। जब आप गाड़ी से उतरें तो गाड़ी की तरफ मुड़ के आपका देखने का भी दिल करे, और लोगों को पता लगे कि यार ये बंदा जो आया है ये मतलब वो होता है ना कि कुछ चीज़ें पर्सनालिटी के साथ जुड़ती हैं। तो पैलासाइट उस तरह की गाड़ी है कि आपको उसके अंदर ट्रैवल करके मज़ा आएगा। और फिर सबसे मेन चीज़ ये कि हम खुद भी ये कहते हैं अक्सर अपनी वीडियोस में
कि जो बंदे बड़ी गाड़ियां रखते हैं उनको फ्यूल कंजम्पशन की कोई परवाह नहीं दे होती, डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन एक्चुअली में दे केयर कि हर बंदा बेशक नॉट अगर ना भी हो। एवरीबॉडी। अभी इसका सीन ये है ना कि 2.5 लीटर के साथ मेरा ख्याल है फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये गाड़ी एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली सेगमेंट पे इसका लॉन्च हो रही एग्जैक्टली है। और ना सिर्फ 2.5 है बल्कि टर्बोचार्ज है, हाइब्रिड भी हाइब्रिड है। भी है। सो इस कैटेगरी में 2 क्योंकि हम अभी तक 1.5 और 2 लीटर तक आए थे, टैंक में भी 2 लीटर का आपको टैंक मिल रहा है, सॉरी मोटर इंजन मिल रही है। सो ऑल्दो वो भी आपको हाइब्रिड और सुपर चार्जर कह रहा हूँ उसके साथ मिल रहा है, टर्बो टर्बो के साथ मिल रहा है। सो ये 2.5 लीटर में इट्स वन अप। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्च्यूनर अब जैसे अब मैं ये लास्ट टाइम है मैं फॉर्च्यूनर का जिक्र करूँ, फिर उसके बाद हम मुआवजा करेंगे टैंक का और पहली साइड का कि इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सी है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। फॉर द लास्ट टाइम मैं इसका जिक्र करने लगा हूँ फॉर्च्यूनर का। फॉर्च्यूनर के पैसे होते भी मेरे पास तो इट वाज नेवर माय फर्स्ट चॉइस। जब ऑप्शन भी कोई भी नहीं था तो तब भी आई वुड नेवर हैव गॉन फॉर द फॉर्च्यूनर। मेरे अपने रीजन है। मेरा एक तो यह है कि अनकंफर्टेबल है वो, ठीक है, स्पेशली फॉर द पैसेंजर्स। सेकेंडली ये है कि बहुत ज़्यादा आम है ये गाड़ी, बहुत ज़्यादा आम है। और तीसरी चीज़ ये कि हम देख के बड़े हुए हैं इस गाड़ी के, तो जो चीज़ आप देख के बड़े होते हो साथ साथ आपके ग्रो करती है वो चीज़, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है आपकी नज़र में, ठीक है। तो जो भी नई चीज़ कभी भी आती है मार्केट के अंदर तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ऑडियंस को यस भी और लोगों को भी। और मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि बस मोर देन इनफ होगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, और ये पत्थर पे लकीर है, लिख लें आप इस बात को, कि वो ओवर प्राइस्ड है। दे आर रिपिंग यू ऑफ फॉर व्हाट दे आर गिविंग यू बैक फॉर योर मनी। इतने पैसे में मुझे नहीं समझ आती फॉर्च्यूनर की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हम जब ऑन द फ्लिप साइड देखते हैं तो टैंक को देखते हैं, ज़्यादा खूबियों के साथ आता है, ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है, ज़्यादा स्टाइल के साथ आता है, ज़्यादा ग्रेस के साथ आता है। उसके अंदर हर वो चीज़ है जो कि आप सोच ही सकते हैं कि फॉर्च्यूनर में कभी आपको मिलेगी। लेकिन जिस पेस से फॉर्च्यूनर जा रही है ऊपर, मतलब आगे आगे बढ़ रही है टाइम में, तो वो सिर्फ साल ही बीतते जा रहे हैं, एडवांसमेंट उसमें कुछ भी नज़र नहीं आती, जिद्दत नज़र नहीं आती। तो ये नेक्स्ट सदी तक इन्होंने टैंक वाली जगह पे भी नहीं नहीं आना। पहुंचना था। यस तो टैंक एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर आ गया, गस्ट ऑफ एयर आ गया। फिर उसके बाद एक और हमेशा ऐसा होता है कि देर देर इज ऑलवेज समबडी जो विच वी नीड टू ओपन द डोर। टैंक ने दरवाज़ा खोल दिया, तो अब आप देख लें कि पहली साइड आई है। और अभी मैंने आपको शायद शुरू में बताया था इस साल के कि 2026 सरप्राइजेस का साल है और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि पाकिस्तान के लिए हमने माथे, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए माथे का झूमर होंगी। स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा कि बिग थ्री के लिए होंगी, ये ओवरऑल बिग होंगी। थ्री बहुत पीछे रह गए हैं जी, बहुत बिग पीछे, थ्री अब वो खत्म हो गई, वो वाली क्योंकि टर्म भी खत्म हो गई। अब कम से कम बाहर से कोई शख्स आएगा पाकिस्तान में, जैसे हम कई कंट्रीज में घूमे तो हम गाड़ियां देख के कितने खुश ओहो होते थे हो, कि यार इनकी यस ये गाड़ी देखो, वो गाड़ी, अबे यहाँ तो ये भी है, ये भी है। एटलीस्ट अब पाकिस्तान में कोई आएगा तो वो कहेंगे ये कोई भीख मंगे नहीं है, यस इनके पास भी कोई गाड़ियां हैं और ढंग की गाड़ियां हैं। यस तो इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हम अच्छी गाड़ियां देखा करते थे वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियां हुआ हाँ, करती थी। सीकेडीज में आप देखें ना कि हमें कई इंडियंस कहते हैं कि यार आपके अपने मुल्क में ऐसी अच्छी गाड़ियां क्यों नहीं बन रही। सो अब हमें प्राउड है कि भाईजान हमारे अपने मुल्क में वो गाड़ियां बन रही हैं जो कि पूरी दुनिया में भी अभी नहीं बनी। मतलब जिस मुल्क ने वो गाड़ियों की टैंक आपने प्रोडक्शन शुरू की सीकेडी है, की बात की थी तो टैंक शुरू में आया था 4.5 करोड़ का था। 4.5 करोड़ का था सीकेडी एग्जैक्टली। बनते ही अब वो 2.35 में आपको और पीएचईवी। आप प्राइस को देखें कि 4.5 करोड़ में भी वो गाड़ी मुझे समझ आ रही थी। भाई 12 करोड़ की गाड़ी के साथ उस वक्त एग्जैक्टली मुकाबला था उसका और वो तब भी उससे ज्यादा ही ऑफर कर रही यस थी। यस तो अब बिल्कुल सही पीएचईवी कह रहे होके 2.35, कमाल है यार। तो इसमें सारा कमाल फीचर्स का ही नहीं है, प्राइस का भी है, हैं। यस ठीक है। अब ये जहन देखना होगा कि पहली साइड ने भी वही ट्रिक की है जो कि चेरी ने की थी कि गाड़ियां लॉन्च कर दी, प्राइस अनाउंस नहीं अभी की, नहीं बताई। ठीक है। यस अब दे मस्ट बी वेटिंग फॉर सीकेडी वेरिएंट, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं ये तो सीबीयू है, ठीक है। तो अब देखना ही होगा। जैन आपसे मैं एक वाइल्ड गेस लेता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक इज ये कहाँ फॉल करेगी। डी सेगमेंट की बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर है एंड एवरी इनसाइड आउट यू नो अबाउट इट। सो वेयर डू यू प्लेस इट, कहाँ पे आप देखते हैं कि कितने तक होगी ये गाड़ी?
अच्छा उमर भाई, जहाँ तक मेरा नॉलेज है Hyundai की तरफ से, जो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे नॉलेज में है, वो ये है कि कल, आज 22 तारीख है, कल ये 23 को प्राइस अनाउंस करने वाले हैं इस गाड़ी की, तो ठीक है। चलें, ये और बड़ा अच्छा मौका है कि आप अभी अपनी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसा मैंने चेरी में कहा था कि क्योंकि इनके कंपेटिटर्स जो हैं, अगर इन्होंने उनके साथ मुकाबला करना है तो इनको कंपेटिटिव प्राइस गाड़ी की लानी पड़ेगी, और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल्स मौजूद हैं, हमारे एग्जैक्टली। पास, हम पिछली हिस्ट्री को देखें तो कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो अभी भी इस गाड़ी को compete करती हैं, जैसा कि टैंक है। तो टैंक की एग्जांपल हमारे पास है, और ये मोर और लेस उसी टाइप की गाड़ी है, उससे थोड़ी सी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ व्हील कई बेस बड़ी है, व्हील बेस बड़ी ऊंचाई है, नहीं और बड़ी, वो बाकी एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन कई केसेस में कुछ फीचर्स टैंक में ज़्यादा हैं, कुछ इसमें ज़्यादा हैं। हम्म, और अगर एक रफ सा आइडिया लगाया जाए तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी होनी चाहिए 3 से, तो हर सूरत में नीचे ही होनी चाहिए, हम्म। और अगर 2.5 तक हो जाए तो सो यू कमाल रेकन की कि बात हो ये जाएगी। 2.5 से 3 के दरम्यान होगी या एक 2 से से ढाई ढाई के से दरम्यान? 2.5 से 3 के दरमियान में जो मेरा जहन काम करता है, अच्छा, 2.5 से 3 करोड़ के ये बड़ी आसपास की विंडो है। है, ढाई से 2.5 से तीन 3 करोड़ के 50 लाख आसपास की होगी। विंडो दे रहे हैं आप। यस यस यस। जरा थोड़ा कम करें। देखें जी, बात ये है कि अभी कुछ भी कहा आप नहीं जा अज्यूम सकता। नहीं कर सकते, कि क्या पता Hyundai वाले मुझे भी सरप्राइज करें और वो 2.30 में दे दें। यू नेवर नो। अच्छा, मैं और अब इन्होंने आज़ादी लिबर्टी ली 50 लाख की विंडो करने की, तो मैं भी 50 लाख की विंडो को यूटिलाइज करते हुए मेरे ख्याल के मुताबिक ये 2 से ढाई के दरम्यान होगी। नाइस, वेरी मैंने जब नाइस। कहा था ना 1.30 में लॉन्च होगी टीगो 9, तो सारे ऐसे थे वहीं पे, सबका ख्याल था 1.5 करोड़ में होगी, 1.65 में। सुनील भाई ने क्या कहा था? वन 1.65 वन में। वन के उन्होंने तो ये कहा था कि अगर मार्केट कंपेटिटिव ना होती तो ये 170 में भी सेल हो जाती। लेकिन मैंने और क्या कहा था? 1.30 के आसपास यस, होगी। लेकिन हुआ ये कि 1.36 समथिंग में हुई, वो भी कम्पिटेटिव, कम्पिटेटिव नहीं, किलिंग प्राइस है, ठीक है। उस प्राइस में ई सेगमेंट की गाड़ी इज समथिंग एल्स, नेवर हर्ड ऑफ। और यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि इंट्रोडक्टरी प्राइस उन्होंने नहीं कहा, इंट्रोडक्टरी प्राइस नहीं कहा। अगर इंट्रोडक्टरी प्राइस कहते तो फिर साथ एक विंडो भी होती कि इतने महीने बाद बढ़ा दी जाएगी प्राइस या रिवाइज होगी, तो वो कहीं पे भी उनकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें ये नहीं कहा गया। तो लेट्स अज्यूम कि वो सेम रहेगी प्राइस फॉर द लॉन्गर पीरियड। अब आते हैं पहली साइड की जानब। तो मेरा ख्याल है कि अगर होंडाई, वैसे होंडाई का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कभी भी कि उन्होंने चीप गाड़ी आपको दी हो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, लेकिन ये करते ज़रूर हैं कि वो आपको ऑफर लगा देते हैं, या कुछ इस तरह का सीन हो जाता है कि आप आसान महाना एक साथ पे उठा सकते हैं गाड़ियाँ, तो आधी पेमेंट कर दें, वो वाली स्कीम ज़रूर चलती है इनकी, लेकिन सस्ती गाड़ियाँ इनकी नहीं होती। अच्छा उमर भाई, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अच्छा, जो मेरा मैं क्लियर कर एक्सपीरियंस दूं, है। सस्ती गाड़ियों से मतलब ये कि अपनी प्राइस अनाउंस करके एकदम नीचे छलांग नहीं लगाते, उसी पे रहते हैं, बाकी ऑफर्स लगा देते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें दो चीज़ें हैं। देखें, मेरे 5 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, 4 से 5 साल हो गए हैं, और बेशुमार गाड़ियों को मैंने रिव्यू कर लिया है और वो सब कुछ देख लिया है। चाइनीज़ प्रोडक्ट नो डाउट के क्वालिटी के और फीचर्स के लिहाज से बहुत टॉप नॉच होते हैं, क्वालिटी की बात हम नहीं करते। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इससे डिफर भी कर सकते हैं, आप भी अपना वो कर सकते हैं ओपिनियन पेश। कोरियन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी जापानीज़ गाड़ियों को भी बीट करती है, और नो जर्मन डाउट। गाड़ियों के करीब तरीन जाती है। क्योंकि मैं एक दफ़ा एक रिव्यू कर रहा था, और जहाँ मैं एक चाइनीज़ गाड़ी का रिव्यू कर रहा था, वहाँ साथ किया स्पोर्टेज नई वाली भी खड़ी थी, ठीक है। दोनों वाइट कलर में थी, और दोनों ऐसी जगह पर खड़ी थी जहाँ पर गाड़ियों की बॉडी के ऊपर एक लाइट पड़ रही थी स्पेशल किस्म की, और उस लाइट में गाड़ी के बॉडी का पेंट एक एक ज़बरदस्त हाँ तरीके हाँ से उसमें एक शाइन होती है। हाँ। वो जो बंदे समझते हैं उनको पता होता है। तो वो वहाँ पर विजिबिलिटी और विजिबल तरीके से डिफरेंस फील हो रहा था इन क्वालिटी। ये तो नो कोरियन डाउट। गाड़ियाँ, हाँ। वो होता है ना कि बिल्ट फॉर फॉर लाइफ वाली बात है, कि आपको वो 10 साल 20 साल तक तंग नहीं करती। और अगर हम बात करते चलें इस गाड़ी की कि प्राइस महंगी होगी, तो देखें, मे बी कि महंगी हो, और क्योंकि बात वही है कि हुंडई ने कभी भी सस्ती गाड़ियाँ नहीं दी। लेकिन मुझे जिस चीज़ की खुशी है वो ये कि पाकिस्तान की ये पहली गाड़ी होगी जिसमें आप थर्ड रो की सीट में ऐसे करके बैठ सकते हाँ, हैं, बड़ी बहुत ऐसे लंबी करके जी। आपको फिर आपके रूम पास मिल जाता है। प्रॉपर एसी वेंट्स आपके हम्म। फेस के ऊपर मौजूद हैं। आपके पास 14 स्पीकर्स का एक प्रॉपर बॉस का साउंड सिस्टम है। पिछली थर्ड रो वाली सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली रिक्लाइन हो रही हैं। आप इमेजिन करें कि हमेशा ऐसे होता है ना कि गाड़ियों के मामले में आप जैसे जैसे पीछे जाते हैं ना, तो इम्यूनिटीज कम होती जाती हैं, जैसे किसी ने इम्यूनिटीज का गला पकड़ के दबा दिया हो। गला भी वो और पीछे फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं ना, यस, बस खाना पूरी होती है, खाना सात पूरी होती है 7 बस। सीटर हमने कर दी है जी, चलो। एग्जैक्टली, पीछे पहुंचते पहुंचते गाड़ी कुछ अजीब ही हो जाता है कि हाँ जैसे पीछे कोई, मतलब हाँ,
किसी को इंडियन बिठाना है हमने। लिटरली ये सीन होता है। लेकिन इस गाड़ी में आपको जो थर्ड रो वाली सीट्स भी मिलती हैं ना, वो भी प्रॉपर बिजनेस क्लास वाली Proper. मिलती हैं। और क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव होगी, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमने क्या करना होता है, वेकेशंस पर कराची से गाड़ी निकाली और हम हुंजा चले गए। हाँ। हुंजा में भी हमने बहुत कम एक्सट्रीम नॉर्थ वो जो वैलीज हैं उनको एक्सप्लोर करना होता है। मेन वो जो रोड वाला सफर है वो करके हम लोग 2 3 4 अच्छा, दिन जैन गुजार के हम आपने वापस आ टूर जाते की हैं। बात की तो ये क्लेम कर रहे हैं 1000+ किलोमीटर। एग्जैक्टली, रेंज जो उसकी दैट इज 1000 आल्सो अ प्लस। नाइस थिंग। यस यस यस, वो हाँ। बात भी है। ऑब्वियसली ये हाइब्रिड गाड़ी है। और जो सबसे प्यारी बात ये है इस गाड़ी की कि ये दिस थिंग इज ह्यूज, दिस थिंग इज मैसिव। चलिए जी, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, टैंक को मद्दे मुकाबिल लाते हैं हम पहली साइड के और देखते हैं हु इज विनिंग द रेस राइट नाउ। लेट्स डू इट। सो गाइस, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। अभी हम सिर्फ फीचर ही की बात करें तो हमारे पास है Hyundai Palisade HEV एंड GWM टैंक 500 PHEV। यहाँ पे अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी वाइज तो टैंक जीता हुआ नजर आ रहा है अपनी प्लग इन हाइब्रिड होने की वजह से, जबकि दूसरी जानिब Hyundai Palisade जो है सिर्फ हमारे पास HEV के साथ आ रही है। अगर हम इनकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो Hyundai Palisade इज अ ह्यूज व्हीकल। ये इसकी लंबाई अगर देखें तो 5065 मिलीमीटर, चौड़ाई देखेंगे तो 1980 मिलीमीटर और ऊंचाई देखेंगे तो 1805 मिलीमीटर। ऑन द कंट्ररी हमारे पास GWM टैंक जो है वो 5078 मिलीमीटर लंबा है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि व्हील बेस में बेशक पेलिसाइड ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल लंबाई में टैंक 500 ज्यादा लंबा है। और कितना लंबा है? वो है 13 मिलीमीटर लंबा है। अब अगर हम इसकी चौड़ाई देखते हैं तो 1934 मिलीमीटर टैंक 500 की चौड़ाई बनती है, जो कि 46 मिलीमीटर कम है पेलिसाइड से। तो पेलिसाइड काफी चौड़ी गाड़ी होने वाली है। और अगर हम इसकी ऊंचाई देखते हैं तो ऊंचाई के मामले में ये 100 मिलीमीटर ज्यादा है, रीचिंग अप टू 1905 मिलीमीटर्स। व्हील बेस की बात करें वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2970 मिलीमीटर के साथ व्हील बेस बनती है पेलिसाइड की, जबकि 2850 मिलीमीटर के साथ व्हील बेस बनती है टैंक 500 की। जो अभी जैन बात कर रहे थे कि पीछे आप जरा किंग की तरह बैठते हैं तो वो 120 मिलीमीटर का फर्क बनता है। तो ऑफ कोर्स आप काफी गुंजाइश मिल जाती है, लेग रूम ज्यादा हो जाता है, बड़ी सीट एडजस्ट कर पाते हैं आप, तो ये आपको लिबर्टी मिलती है लॉन्गर व्हील बेस की वजह से। अब अगर इंजन साइज की बात करें तो यहाँ पे Hyundai Palisade HEV आती है 2.5 लीटर टर्बो हाइब्रिड के साथ, जबकि हमारे पास 2 लीटर टर्बो हाइब्रिड के साथ आती है GWM टैंक 500। हॉर्स पावर और टॉर्क की बात करें तो 329 हॉर्स पावर और 460 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा Hyundai का 2.5 लीटर टर्बो हाइब्रिड इंजन, जबकि टैंक 500 342 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और जाइगेंटिक इनॉर्मस टॉर्क जो ये प्रोड्यूस करेगा वो 648 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, which is way ahead of Palisade. If you are a power lover, आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए तो टैंक इज द व्हीकल फॉर यू। ट्रांसमिशन में 6 स्पीड हाइब्रिड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगी Hyundai Palisade HEV में, जबकि 9 स्पीड हाइब्रिड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमें मिलेगी टैंक 500 PHEV में। और ये इन द लॉन्गर रन, जिस वक्त आप लॉन्ग रूट्स पे जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी जो माइलेज है उस पर काफी असर डालता है। जितने हल्के गियर में आप ज्यादा क्रूज करेंगे उतना कम फ्यूल खाएगी, और बीइंग 2 लीटर वो और इसके इस फायदे में चला जाता है कि एक तो इंजन छोटा, ऊपर से आपके गियर ज्यादा, तो माइलेज में ये क्वीन या किंग कह लें आप, टैंक किंग होने वाला है माइलेज का। एडास फीचर दोनों में आपको मिल रहे हैं, लेवल 2 एडास आपको मिलेंगे। ड्राइव ट्रेन अगर देखें तो ऑल व्हील ड्राइव प्राइमरी फ्रंट व्हील ड्राइव होने वाली है Hyundai Palisade HEV, और जबकि 4x4 ऑप्शन के साथ GWM का टैंक 500 आता है, और प्राइमरी अगर आप देखें तो ये रेयर व्हील ड्राइव बनता है। और अगेन जिस वक्त आपको स्पीड चाहिए, आप इसे 0 to 100 करते हैं, वहां भी आपको ज्यादा असिस्ट करेगा। चढ़ाई चढ़ते वक्त भी अगर आप देखें तो ये आपको ज्यादा असिस्ट करेगा, क्योंकि ये पुशिंग पावर के साथ जाएगा, रेयर व्हील है। सो
इट इज अ वंडरफुल थिंग। आप जैन अक्सर आपने देखा होगा कि नथिया गली की चढ़ाइयों में कैरी डब्बा चढ़ जाता है, बड़ी जी बड़ी गाड़ियां रह जाती हैं। एग्जैक्टली तो वो जो गाड़ियां रह जाती हैं वो फ्रंट व्हील होने की वजह से चढ़ाई पे बर्फ पे जा नहीं सकती, कैरी डब्बा रेयर वो व्हील होने की वजह से वो वो आराम बहुत सुकून अच्छे से चल से जाता है। रिप करता हुआ जा रहा होता है, इजी पीजी। तो रेयर व्हील का आपको असल मजा आता है चढ़ाइयों में, पहाड़ी इलाकों में। सेफ्टी की बात की जाए तो 7 एयरबैग्स और 360 कैमरास के साथ होंडाई पैलिसेड आती है और एक एयरबैग से जीत रही है, जबकि दूसरी तरफ टैंक को अगर हम देखते हैं तो ये आता है 6 एयरबैग्स के साथ, लेकिन कैमरा डिपार्टमेंट में ये जीतता हुआ नजर आता है कि इसमें 540 डिग्री कैमरा हमें देखने को मिलता है। अब 540 डिग्री का मतलब ये 360 तो है ही, ये अंडर द चेसी भी आपको दिखाई देगा कि व्हाट्स बीनीथ यू, बीनीथ द फ्लो। सो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपको, क्योंकि ज्यादा एडवांस है तो व्हाई नॉट, वी वेलकम इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस की हम बात करते हैं। ये बात तो हमें पता है कि PHEV जो है वो 2 करोड़ 35 लाख रुपए में इस वक्त अवेलेबल है, और इनका जो HEV वेरिएंट है वो आपको अवेलेबल है 2 करोड़ 5 लाख रुपए में। पहली साइड के बारे में येट टू बी अनाउंस्ड है इसकी प्राइस, लेकिन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जैन के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ रुपए के अंदर अंदर लॉन्च होगी, मेरे मुताबिक 2 से 2.5 करोड़ के अंदर अंदर लॉन्च होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका मुकाबला, सच्ची बात यह है कि फिलहाल टैंक के साथ ही है। टैंक की प्राइस अगर PHEV की 2.35 में और ये HEV है, काफ़ी सारी बातें कंपनीज सोचती हैं, और स्पेशली टैंक ने जो काम किया है ना, इसके बाद कंपनीज हमें ओवरचार्ज नहीं कर पाएंगी। उसकी वजह ये कि टीगो 9 हमने देखा जो कि डिजर्व करती थी ज़्यादा पैसे, नहीं कर पाई। नहीं कर वो पाई। बहुत अच्छी प्राइस में वो लॉन्च होगी और अनबिलीवेबल प्राइस थी। तो अब उसके बाद आ गई हमारे पास पैलिसेड, और पैलिसेड उम्मीद है कि उसी नक्शे पे चलेगी और कम प्राइस में लॉन्च होगी। तो मेरा अंदाजा है 2 से 2.5। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सो गाइस, चलते हैं जैन की जानिब और जैन से फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं इस गाड़ी के बारे में, और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी जैन। सो जी वापस आते हैं हम Hyundai पैलेसेड की तरफ, और मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर तो अभी तक इसका कंपैरिजन जो है, हम फॉर्च्यूनर दूर को दूर भाई दूर दूर तक तक, इसके हाँ। करीब भी, ये चपेड़े मारेगी, फॉर्च्यूनर इसके करीब आया ये उसको चपेड़े मारेगी। तो बहरहाल जी, ये थी आज की एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई मेरे ख्याल से तो हमारे लिए तो ये दिन, ये जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं और जो हमारी एनर्जी और जो खुशी है वो किसी ईद वाले दिन से कम की नहीं है जो चांद रात होती है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली नए नए कंटेंट्स आ रहे हैं। तो भाई हम तो बड़े एनर्जेटिक है और तैयार हैं। उमर भाई, क्या लगता है आपको कि डेफिनेटली, ये गाड़ी मोस्ट कैसा डेफिनेटली परफॉर्म करेगी? मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी होंडाई। देखा जाए अगर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी काफ़ी पीछे है यस। GWM के मुकाबले में, और आपकी दीगर कंपनीज के मुकाबले में, लेकिन ये गाड़ी इन्हें दोबारा एक लाइमलाइट में लेके आएगी। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम होंडाई। होंडाई की जो गाड़ियां हैं ना, बहुत नाइस हैं, कोरियन टेक्नोलॉजी, यू नेम इट, सारा कुछ। लेकिन आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के अंदर सेल्स और रीसेल का जो वो सीन होता है ना, उसमें हुंडई काफी पीछे है अभी भी। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि ये उनकी एक वो जो प्लेस है वो उसे एस्टेब्लिश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये अभी येट टू बी सीन है। सो दिस इज व्हाट इट इज फ्रॉम अस। आप लोगों का क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में? कमेंट सेक्शन हाजिर है, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।